Hello everyone. So this is the part 2 of this chapter 11 of Geography class 7 SST book Environment. And in the previous video we read कि environment क्या होता है, ठीक है, and environment के components कौन से होते हैं, natural environment क्या है, और लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, वी रेड अबाउट दैट. फिर हमने देखा कि बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे भी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, है ना. एंड देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर भी दो चीज़ों में डिवाइडेड है, कुछ हैं प्रोड्यूसर्स और कुछ है कंज्यूमर्स. मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स, ओके, और हम लोग कौन है, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग उन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं. फिर हमने देखा कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है. इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी वो स्टडी है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बीच में क्या करता है, जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है, ओके, हमें स्टडी करता है इन अदर वर्ड्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेट. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्सेज ऑन द अर्थ. ठीक है, क्या करता है हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमें हमारी डाइवर्सिटी, नेचर और जो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ काम करती है, वो उन चीज़ों से, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ में आता है हमें किससे, नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू. वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मैंस एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट. हम जो हम लोग करते हैं, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका जो असर हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, वो भी हम नेचुरल एनवायरनमेंट से पढ़ सकते हैं. ठीक है. The origin and distribution of surface features of land can be studied only when we have a total view of the environment. जो origin और जो distribution है हमारे surfaces का, मतलब अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, कितना fertility है, कितना कम है, क्या चीज़ कौन सा लैंड हर्डिंग के लिए important है, कौन सा लैंड नहीं है, ये भी चीज़ हम लोग किससे पढ़ सकते हैं, किससे कर सकते हैं, हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं और कर सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करके. ओके, सो लेट्स रीड. Even when we study only a certain part of earth, we can establish the relationship only when we have a view of totality of the environment. अगर हम सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पार्ट के बारे में पढ़ेंगे अर्थ के, तो तब भी हम एक पूरा रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजीली हमारी अर्थ के अंदर, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और हम में जो है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है, हम लोग, है ना. कौन कौन हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ठीक है, ये कौन हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें आ गई, सारी नॉन लिविंग थिंग बट स्टिल नेचुरल हो गए, माउंटेन्स एंड ऑल. तो इन सारी चीज़ों के बीच के अंदर जो रिलेशनशिप है, कि मतलब उस रिलेशनशिप को मतलब क्या है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, और यही हम लोग किससे स्टडी कर सकते हैं ईजिली, नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू. अगर उसको स्टडी करें तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट को, सिंस वी लिव ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस बिकम एसेंशियल बिकॉज ऑफ देयर इंटरैक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट नेचर. क्या है, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ओशंस में रहते हैं या फिर हवा में रहते हैं. नो, हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर रहते हैं, इसीलिए एटमॉस्फेयर मतलब हमारी हवा और हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसको स्टडी करना और ओशंस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. ठीक है, सो लेट्स सी द डू यू नो पार्ट. डू यू नो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June एवरी ईयर. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5th of June को. ओके, डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन मेजर कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस फॉर पास्ट मैनी डिकेड्स. अब देखो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज क्या है, हमारी अर्थ की जो एनवायरनमेंट है और इकोलॉजी है उसके अंदर इम्बैलेंस आने का, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड ऑल, ये सारी चीज़ों का सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है ना, मेजर मतलब सबसे बड़ा, वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना. ओके, इंडिया इज़ वर्ल्ड्स वर्स्ट हिट country in deforestation. Besides, world's 15% population resides in India, but India shares hardly 1% global forest area. अब क्या है
कि इंडिया ही है, इंडिया पहले नंबर पे आता है डिफॉरेस्टेशन के मामले में, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर। और इसके अलावा 15% पॉपुलेशन क्या है, इंडिया के अंदर रहती है। पूरे वर्ल्ड की मिलाकर मतलब 15% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इंडिया के अंदर रहती है, इन इंडिया। बट तब भी इंडिया के मतलब इतने लोग के होने के बाद मतलब लोग पेड़ नहीं लगाते हैं, और तब भी इंडिया क्या है 1% भी ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया के अंदर कवर नहीं करता, शेयर नहीं करता, ओके। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ऑल द थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखो इन ह्यूमन एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें जो कि ह्यूमंस ने क्रिएट करी हैं, जो कि मतलब हमें नेचर के थ्रू गिफ्टेड नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एग्जांपल्स क्या हैं, रोड्स, ओके। रोड्स किसको कौन बनाता है, आपके मजदूर वगैरह बनाते हैं ना, तो वो कौन है, ह्यूमंस हैं ऑफकोर्स। देन वी हैव रेलवेज़, रेलवेज़ कौन बनाता है, ह्यूमंस। बिल्डिंग्स, डैम, स्कूल्स, ऑर्चर्ड्स एक्सेट्रा द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये और ये सारे किस में आते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उसको अच्छे से मतलब मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब उसकी जो मतलब अगर वो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई इसकी कोई नीड नहीं है, तो तब भी हमारी जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जो होते हैं, हम लोग हमारी सोच से, समझते, टाइम से, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को यूज़फुल बना देते हैं, उसको मॉडिफाई करके, उसको और अच्छा बना के, ठीक है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास वुड है, तो वुड से हमने क्या बना लिया, पेपर बना लिया। हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास सिल्क एंड ऑल है, तो हमने उसको वीव करके क्या बना लिया, कपड़े बना लिया, ओके। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना होता है, मॉडिफाई करके अगर हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, सारी चीज़ें हैं सारी एनवायरनमेंट के थ्रू ही आ रही है हमारे पास, लेकिन जब हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर दें, उसको हम क्या कह देते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। इनिशियली ह्यूमंस लिव्ड इन प्रिमिटिव कंडीशंस अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो कंडीशंस होती थी नेचर की, बस उसी के साथ साथ रह लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, विद पासिंग ऑफ टाइम मैन लर्न डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक लाइफ ईजी। अब देखो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, और वैसे वैसे क्या हुआ कि लोगों ने, जो मैन था, जो मतलब आदमी हुआ करते थे, आदमी औरत, उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स से लाइफ को ईजी बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले किससे बनाया, क्या बनाया, व्हील बनाया, ठीक है। फिर क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करी, ठीक है, खाने के लिए। वरना तो पहले तो प्लांट्स को ऐसे ही खा लेते थे, और कुछ चीज़ उन लोग को ग्रो करने का पता ही नहीं था कि कैसे ग्रो करें, है ना। एंड बिगेन टू लिव अ सेटल लाइफ इंस्टेड ऑफ वैंडरिंग, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें, टेक्निक्स वगैरह आ गई, तो क्या हुआ, ह्यूमंस ने अच्छी लाइफ गुजारना शुरू कर दी, तो सेटल लाइफ गुजारना शुरू कर दी। सेटल लाइफ मतलब एक जगह रहने लगे सब लोग, इंस्टेड ऑफ वैंडरिंग। मतलब वैंडरिंग में क्या होता है कि मतलब इधर उधर जो घूमने वाले होते हैं ना, हम लोग के पास देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि ह्यूमंस इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के से वो नहीं थे ना इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे इन द सर्च ऑफ व्हाट, फूड, ओके। तो इसलिए उनको क्या बोला है, वेंडरिंग। Human beings use their skill and know how to create things from the natural environment so as to satisfy their needs, wants and aspirations. ह्यूमन बींग्स ने क्या करा कि उन्होंने उनकी स्किल्स को यूज़ करा, और उनको पता है कि किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर से वो लोग ऐसी चीज़ों को निकाल सकते हैं जो कि क्या होंगी, जो कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होंगी। तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी चीज़ों को बना दिया उन्होंने। लेट्स सी द environment affects the life of people to a great deal, and it largely determines their lifestyle. environment क्या बताता है हमें, environment का इफेक्ट किस पे है, हमारी लाइफ पे है, ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। हर चीज़ जो है हमारी environment के थ्रू ही है, और हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो हमारे environment के अंदर इंक्लूडेड है, ओके। ऑन द अदर हैंड, और इसी के साथ साथ मैन टू डिटरमाइंस environment and has a great capacity of to modify, और लेकिन और उसी के साथ क्या है, जैसे कि हमें environment की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट को भी हमारी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी कैपेसिटी है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके और अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। ही कैन क्लियर द फॉरेस्ट, चेंज द कोर्सेज ऑफ द रिवर्स एंड कट द माउंटेन साइड्स टू मेक टेरेसेस फॉर फार्मिंग। अब क्या है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरे फॉरेस्ट को क्लियर करके उनका कोर्स जो रिवर्स क्लियर कर सकते हैं, फॉरेस्ट को, जो रिवर्स के मुंह होते हैं, मतलब वो कहाँ से बह रही है वहाँ से हटाकर उसको दूसरी साइड से बहा सकते हैं, ठीक है। चेंज द कोर्सेज ऑफ रिवर्स मतलब जहाँ से वो बह रही है वहाँ से उसका
उसको कट करके और कहीं और से बहने दे सकते हैं, ठीक है। कट द माउंटेन साइड, और हम लोग क्या कर सकते हैं, माउंटेन्स की साइड्स को काट के टेरेसेस बना सकते हैं ताकि फार्मिंग हो सके। क्या कैसे होती है माउंटेन फार्मिंग, ये देखो, ये ऐसे 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 करके काट देते हैं पहाड़ों को, ठीक है। एक तो देखो पहाड़ ऐसे था, ठीक है, पहले तो, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने फॉरेस्ट फार्मिंग करने के लिए पहाड़ को ऐसे काट दिया, जिससे क्या हुई, ईजिली फार्मिंग हो गई, जिससे अगर कोई बारिश आई तो क्या हुआ कि कभी भी जो क्रॉप्स होंगी वो डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा कमी से होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको काट के बना दिया। मैन इज़ सुपीरियर टू मोस्ट अदर मेम्बर्स, man is superior to most other members of the environment and he has the maximum potential to change the environment। man क्या है, जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके वो सबसे ज़्यादा क्या है, सुपीरियर हैं। ज़्यादातर एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्या है, हम लोग सुपीरियर हैं, और हमारे पास एक ऐसा पोटेंशियल है जिससे हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेटली मैन हैज़ बीन मिसयूजिंग द हिज कैपेबिलिटी। अब देखो, जब किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाती है ना, तो कई बार वो उसको मिसयूज़ कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम मैन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब इस कैपेबिलिटी को हम यूज़ कर रहे हैं और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है, ठीक है, लार्ज स्केल पे। सो नाउ लेट्स सी द MCQs टू दिस चैप्टर। डैश इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो, लैंड है ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट, यस। फॉरेस्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का पास, कम्युनिटी भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का पास है। तो रिलीजन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। विच इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, रोड, क्योंकि देखो माउंटेन है, माउंटेन किससे आता है, हमें माउंटेन किससे मिलता है, नेचुरल से, नेचर से गिफ्टेड है, सी, ओशन, ठीक है, इसलिए क्या है, रोड। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है, हम नहीं है हमारा एक्वेरियम, क्योंकि एक्वेरियम में तो हम लोग पूरा खुद बनाते हैं ना इकोसिस्टम। एक्वेरियम अगर आपने देखा हो तो फिशेस के लिए पानी भर के रख दिया जाता है, उसमें नकली पेड़ वगैरह लगा दिया जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बना सकता है, कौन बनाते के देता है, एक्वेरियम के अंदर ह्यूमन। तो इसलिए क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, ओके। विच इज़ नॉट वन ऑफ द रियम्स ऑफ अर्थ। क्या है, इन ये क्या सारी चीज़ें पार्ट नहीं है अर्थ का। इकोसिस्टम भी अर्थ का पार्ट है, बायोस्फीयर भी अर्थ का पार्ट है, एटमॉस्फेयर भी अर्थ का पार्ट है ना। तो नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है यहाँ पे। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट कौन नहीं है, क्या लैंड एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लैंड तो है, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ओके। इकोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट डज इकोलॉजी स्टडी, बिटवीन लिविंग organisms and their environment, ओके। क्या वो स्टडी करती है इकोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप। द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज़ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, ओके। लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड लेयर और डोमेन ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब एक लेयर है हमारी अर्थ की। तो आप लेयर भी लिख सकते हो और डोमेन भी लिख सकते हो, ठीक है। डैश रिवर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोस्फीयर। Now let's see the question and answers. What is the importance of lithosphere? Let's see. लिथोस्फीयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। क्या है हमारे लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस पूछी थी, ठीक है। तो लिथोस्फीयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। कैसे कि वो हमें क्या क्या देता है, फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड्स देता है ग्रेजिंग के लिए, लैंड देता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, ह्यूमन्स को रहने के लिए एक लैंड मिलता है, और एक ये बहुत ज़्यादा एक क्या है, ट्रेजर है मिनरल्स का भी, मतलब इसके अंदर बहुत सारे हमें क्या क्या मिलते हैं, ट्रेजर्स भी मिलते हैं। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। Name the force that holds the atmosphere around the earth, okay। तो what is the force that holds the atmosphere around the earth। कौन सी वो फोर्स है जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के ऊपर रहता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। When do we celebrate the वर्ल्ड एनवायरनमेंट से, अभी मैंने बताया था 5
जून. सो हम कैसे लिखेंगे, वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून. ठीक है. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. लेट्स सी द आंसर. ओके, सो यू कैन, अभी हम देखते हैं दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़. ठीक है, वाटर बॉडीज़ अलग अलग तरीके की बतानी है. और व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, देखो लेट मी टेल यू, ये यहीं बता देती हूँ आपको. एनवायरनमेंट्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटेक, ठीक है, एंड abiotic. Okay, these are the 2 components. Okay, this is the answer of 5. Now let's see the answer of 4. So various different bodies कौन कौन सी हैं हमारे पास, oceans, seas, rivers, ponds, lakes. Okay, these are the different water bodies जिससे हमें पानी मिलता है. Okay. सो नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. देखिए मैंने बताया था कि बायोस्फीयर क्या होता है, जब जहाँ जिस भी लैंड पे, जहाँ पे भी, जौन सी भी जगह हो, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा और लिथोस्फीयर होगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, और बायोस्फीयर बन जाएगा. ओके, और इसके मेन एलिमेंट्स यही हैं. सो लेट्स सी द आंसर इन अ मच फॉर्मल मैनर. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसा नैरो जोन जिसके अर्थ के ऊपर जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर हो एक साथ और एक दूसरे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन-मेड एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट रिफर्स टू द नेचुरल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा. ठीक है, क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं हमारे दोनों कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक. ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर. और इस एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल गिवन क्या है यहाँ पे, पॉन्ड, ग्रासलैंड और एनवायरनमेंट. मतलब हर छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी जगह का क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता ही होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके, मैन-मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, दीज आर आर्टिफिशियली मेड बाय मैन रिजेंबलिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल रोड्स, बिल्डिंग एंड एक्सेट्रा. ओके, तो ये कौन से क्या होता है मैन-मेड एनवायरनमेंट के अंदर, ये होता है आर्टिफिशियली कौन बनाता है मैन-मेड एनवायरनमेंट, मैन बनाता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये नेचुरली बना हुआ है, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स एंड एयर. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट डज आर नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट. ठीक है, क्या क्या होता है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर होता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. ओके, क्या होता है इकोसिस्टम क्या होता है, हमारे सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना, और इनकी जो सराउंडिंग्स में सारी चीज़ें हैं उन पर डिपेंड करते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी रिलेशनशिप को, ऑर्गेनिजम्स और उसकी सराउंडिंग के साथ के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब देखो लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैंड इज़ कंसिस्टेड. लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैंड के अंदर होते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इट, और किस चीज़ से कवर होती है हमारी जो लैंड होता है, बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ओके, नाउ लेट्स सी द 5th क्वेश्चन, दैट इज़ डिफाइन इकोसिस्टम. ओके, लेट्स डिफाइन. सो व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता है जब प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनकी इमीडिएट सराउंडिंग्स के ऊपर. इसको हम और इन ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और ये इस रिलेशनशिप को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. इससे ही इकोसिस्टम बनता है. ओके, और अगर हम जानना चाहें कि तो कुछ और वर्ड्स में भी, तो इकोसिस्टम बता देंगे. इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है किससे बनता है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है. ओके, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के थ्रू और एनवायरनमेंट के थ्रू जिसके अंदर हम लोग रहते हैं. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस which can be living or non-living things. It includes physical, chemicals and natural forces. Natural environment comprised land, water and air.
एयर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या होता है एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट हर चीज़ वो हर चीज़ जो हमारे आसपास है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब वो जीवित है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसके अंदर फिजिकल, केमिकल और नेचुरल फोर्सेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स, ओके। So now let's see the second question. Elucidate that the plants and animals depend on each other. हमें बताना है कि हमें ये चीज़ दिखानी है कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ओके। हाउ डज मैनकाइंड इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, हमें ये भी बताना है, ओके। सो लेट्स सी द आंसर्स। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज़ 2। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट है, ओके। कैसे हैं प्लांट्स जो हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को हवाई तरफ देते हैं और खाना बनाते हैं, ठीक है। उससे मतलब सब्जियां, वेजिटेबल्स एंड जो भी है वो चीज़ वो हमें देते हैं, वो चीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को और क्या देते हैं, बाद में निकाल कर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो देख लो प्लांट्स को क्या है, किसकी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड की, एनिमल्स को किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर होगा ना डिपेंड कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और जो हमारी प्लांट्स हैं वो हमारे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एक्ट एज न्यूट्रिशन ऑफ टू प्लांट्स, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो क्या है, जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि प्लांट्स को क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब हैबिटेट मतलब जहाँ पे रह सकते हैं, ओके, ईजीली। So now let's see the answer 3. This is the answer 3, okay. The environment is a basic life support. अब देखो क्या है environment, basic class, ये उसका आंसर है जिसमें बताना है कि किस तरीके से जो हम लोग हैं वो environment को impact करते हैं, ठीक है। environment क्या है, हमारा basic life support system है, मतलब हमारे लिए environment क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। To fulfill his needs, man builds homes and factories and modifies the environment for it and its minerals wealth. For food and shelter and agriculture, he cuts forests and utilizes water. Due to industrial revolution and technological advancements, man has used fossil fuels such as coal, petroleum, and has invaded animal habitat for its own पर्पज़। अब देखो क्या हुआ कि डेवलपमेंट के, ओके। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, हमारे लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट है हमारे, ठीक है। तो हम हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमने क्या क्या बनाई है, हमने होम्स बनाए, हमने फैक्ट्रीज़ बनाई है ना, और उसको हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई कर दिया जिससे हम लोग उसके मिनरल्स को निकाल सकें, ठीक है। हम लोगों ने खाने के लिए, रहने के लिए, शेल्टर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम रह सकें, तो हमने खाने के लिए, रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमने क्या करा, हमने वाटर को खूब यूज़ करा, वेस्ट करा, खूब वेस्ट करा, और फिर हमने क्या करा, हमने फॉरेस्ट ही काट दिए। एंड में क्या करा, हमने सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से ली, बट स्टिल क्या हुआ कि हमने उस चीज़ को ही काट दिया जिसने हमें फ़ायदा दिया था, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को, देखो किस तरीके से कि उनके अंदर से कुछ ऐसा स्मोक निकलता है जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर वो गैसेस भर जाती हैं तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन गैसेस की वजह से जो कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर से निकलती हैं उसकी वजह से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ओके। और जो टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से हमने फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि हद से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि पेट्रोलियम, जिसकी वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट के ऊपर हमने क्या कर लिया, जहाँ पे एनिमल्स रहते थे वहाँ पे जाके हम लोगों ने हमारी हैबिटेट बना ली, मतलब वहाँ से तो एनिमल्स को तो भगा दिया और हम लोग खुद वहाँ से जाके रहने लग गए और कोल और पेट्रोलियम को यूज़ करने लग गए, ठीक है। और कोल और पेट्रोलियम का भी यही है कि दे कैन नॉट बी यूज इन अ वेरी मच अमाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर है, राइट। ये रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, हम इसको इतनी ईजीली यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ रॉन्ग फॉर अस, ओके। तो ये है बात हमारे एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए। इस तरीके से हमारे जो हम लोग ने क्या करा, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्या कर लिया एनवायरनमेंट के ऊपर, इन्वेट कर लिया एनवायरनमेंट को और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। यही इम्पैक्ट है हमारा ह्यूमन बींग्स का। ओके, सो नाउ द व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर इट एक्ट्स द ब्लैंकेट बाय ट्रैपिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड कीपिंग द वार्म अप। क्या है एटमॉस्फेयर? क्या करता है हमारा एक ऐसा समझ लो कि एक ब्लैंकेट है जो कि आपको बहुत सारी गलत चीज़ों से, जैसे सर्दी लगती है तो सर्दी से बचाता है, कई बार मॉस्किटोज़ होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, है ना, तो मतलब मच्छर के काटने से बचा देता है ब्लैंकेट। तो मतलब इसी तरीके से कुछ ऐसी नुकसान वाली चीज़ें हैं जो कि कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं, मतलब ऐसी रेज़ हैं जिससे हमें ह्यूमंस को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हमारा एटमॉस्फेयर बाहर रखता है अपने अंदर, जिससे हमारी अर्थ के ऊपर वो आ ना सकें, ठीक है। और हमारे अर्थ को क्या करता है हमारा एटमॉस्फेयर, वार्म रखता है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट देयर इज़ अ करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। क्या करता है हमारा एनवायरनमेंट? ये हमें बताता है कि ये देखता है कि जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट है ना, ताकि हम लोग जी सकें। द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू रीच अर्थ। अब देखो क्या होता है, सन के ऊपर बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जिससे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, जिससे हम अर्थ को और हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर उन रेजेस को भी रोकता है, ओके, उन रेडिएशंस को। लिथोस्फेयर क्या होती है? लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर एक ऐसी सॉलिड क्रस्ट है जो कि हमारी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, ठीक है। किससे बनी हुई होती है हमारा लैंड क्या है? लिथोस्फेयर है, ठीक है। तो किससे बना हुआ है हमारा लैंड? रॉक से बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है, ओके। सो लिथोस्फेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिथोस्फेयर का? कि वो हमें क्या क्या देता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट देता है काटने के लिए या फिर हमारे यूज़ के लिए। लेकिन इफ़ यू आर डिफॉरेस्टेशन है ना, तो आपको हमेशा, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो ना, तो 2 पेड़ लगाओ। इफ़ यू वांट टू यूज़ देम ना, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो आप 2 पेड़ लगाओ, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है। लैंड, हमारा एग्रीकल्चर के लिए हमारा लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, ठीक है, मतलब हमें रहने के लिए लिथोस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ऑल्सो इज़ अ ट्रेजर ऑफ वेरियस मिनरल्स। क्या होता है हमारे लिथोस्फेयर के अंदर? बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड द चैप्टर हेयर इज़ completed. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, go ahead, please see this video twice to understand it very better. Okay, so goodbye. तो